विभिन्न आध्यात्मिक और गूढ़ परंपराओं में यह माना गया है कि सपनों में संदेश, अन्य आयामों तक पहुंच और यहाँ तक कि ऐसे अनुभव भी शामिल होते हैं जिन्हें पूरी तरह से याद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कौन या क्या ऐसा कर रहा होगा? कई प्राचीन संस्कृतियां सपनों को उच्च लोकों से जुड़ने का एक तरीका मानती थीं। उदाहरण के लिए, शमन मानते थे कि नींद के दौरान आत्मा अन्य वास्तविकताओं की यात्रा करती है और आध्यात्मिक संस्थाओं के साथ बातचीत करती है। हालांकि कुछ सपने, खासकर वे जो छिपी हुई जानकारी या गहरे प्रभाव के संदेश प्रकट करते थे, अक्सर जागने पर भूल जाते थे। गूढ़ परंपराओं में एक सिद्धांत है कि कुछ बल, चाहे वे आध्यात्मिक, ऊर्जावान या यहाँ तक कि तकनीकी हों, एक पर्दे के रूप में कार्य कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण सपने के अनुभवों को याद करने से रोकता है। इनमें से कुछ परिकल्पनाओं में आध्यात्मिक संस्थाओं से हस्तक्षेप शामिल है। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि अंतर आयामी या आध्यात्मिक प्राणी जानबूझकर सपने की यादों को मिटा या विकृत कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार कुछ सपनों में ऐसी सच्चाइयां हो सकती हैं जिन्हें सचेत मन द्वारा एक्सेस नहीं किया जाना चाहिए, या तो इसलिए कि वे वास्तविकता को नियंत्रित करने वाले नियंत्रण प्रणाली के लिए खतरा पैदा करते हैं, या क्योंकि वे चेतना के समय से पहले जागृति का कारण बन सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि हमारे द्वारा याद किए गए कुछ सपने वास्तव में हमारे नहीं हो सकते हैं। कुछ गूढ़ परंपराएं दावा करती हैं कि कुछ संस्थाएं या बाहरी बल हमारे सपनों को हेरफेर कर सकते हैं, झूठी यादें प्रत्यारोपित कर सकते हैं या सपने के अनुभवों के विवरण को बदल सकते हैं। यह समझाएगा कि कभी-कभी हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सपना आया था, लेकिन जब उसे याद करने की कोशिश करते हैं, तो वह असंबद्ध या निरर्थक लगता है। लेकिन एक और भी दिलचस्प बात है। बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि महान आध्यात्मिक जागृति के समय वे अपने सपनों को अधिक बार और अधिक गहराई से याद करना शुरू करते हैं। यह सवाल उठाता है, क्या सपनों को भूलना मानवता को किसी बड़ी चीज से बेखबर रखने का एक तरीका हो सकता है? यदि हम सपने की दुनिया में अपने अनुभव की हर चीज को याद कर पाते, तो क्या हम छिपे हुए ज्ञान तक पहुंच सकते थे जिसे जानबूझकर हमसे छिपाया गया है? सिगमंड फ्राइड, मनोविश्लेषण के जनक, मानते थे कि सपने अचेतन की अभिव्यक्तियां हैं जहां दबी हुई इच्छाएं, आघात और भय प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त होते हैं। उनके अनुसार सपनों को भूलना एक मानसिक रक्षा तंत्र हो सकता है। यदि एक सपना कुछ ऐसा सामने लाता है जिसे सचेत मन सामना करने के लिए तैयार नहीं है, तो दिमाग बस उसे मिटा देता है, इससे पहले कि व्यक्ति उसे संसाधित कर सके। अचेतन उन सपनों को छिपा सकता है जिनमें असहज सच्चाइयां होती हैं। एक अनसुलझा आघात, एक गहरा भय या एक अस्वीकार्य इच्छा सपनों में प्रतीकात्मक रूप से दिखाई दे सकती है, और दिमाग भावनात्मक संतुलन की रक्षा के लिए इन सामग्री को मिटा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग सुखद सपनों को बुरे सपनों की तुलना में अधिक आसानी से याद रखते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग दर्दनाक सपने के अनुभवों को याद करने को दबा सकता है, खासकर यदि उनमें अत्यधिक खतरा या ऐसे तत्व शामिल हों जो हमारी जागृत तर्क को चुनौती देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इन बुरे सपनों में छिपे हुए संदेश थे जिन्हें हमें याद नहीं करना था? कई आध्यात्मिक परंपराएं दावा करती हैं कि सपने की अवस्थाओं में हम समानांतर वास्तविकताओं या अज्ञात आयामों से जुड़ सकते हैं। यदि यह सच है, तो शायद कुछ बुरे सपने केवल मन की रचनाएं नहीं हैं, बल्कि वास्तविक अनुभवों की यादें हैं जिन्हें हमें भूलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक और प्रासंगिक मनोवैज्ञानिक कारक यह है कि अक्सर हम उन सपनों को भूल जाते हैं जो हमारी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। कुछ परंपराएं दावा करती हैं कि नींद के दौरान हमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, हमारे उच्च आत्म से संदेश या यहाँ तक कि अन्य लोकों के प्राणियों से संपर्क प्राप्त हो सकता है।
लेकिन यदि सचेत मन अभी तक इस जानकारी को संभालने के लिए तैयार नहीं है, तो यह इसे बस मिटा सकता है। यदि आपको अपने सपनों को याद रखने में परेशानी होती है, तो आपकी आधुनिक जीवन शैली सबसे बड़े दोषियों में से एक हो सकती है। लगातार उत्तेजनाओं, अनियमित नींद के पैटर्न और प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग से चिह्नित आधुनिक जीवन शैली आपको इसका एहसास भी कराए बिना आपकी सपने की याददाश्त को बर्बाद कर सकती है। शराब, कैफीन और कुछ दवाएं जैसे पदार्थ सीधे रेम नींद में हस्तक्षेप कर सकते हैं, वह चरण जहां सबसे विविड सपने आते हैं। उदाहरण के लिए, शराब आपको तेजी से सोने में मदद कर सकती है, लेकिन यह रीएम नींद की अवधि को भी कम करती है। इसका मतलब है कि भले ही आप सपने देखते हो, आपकी नींद की गुणवत्ता प्रभावित होगी और अपने सपनों को याद रखना बहुत मुश्किल होगा। अवसाद रोधी और नींद की गोलियां जैसी दवाएं भी सपने को याद रखने को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें से कुछ पदार्थ सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को बदलते हैं, जो सपने की याददाश्त के समेकन के लिए आवश्यक हैं। यदि आप केवल कुछ घंटे सोते हैं या आपका नींद का चक्र बाधित होता है, तो आपके सपनों को याद रखने की आपकी क्षमता में भारी कमी आएगी। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में मानवता पर थोपी गई भूलने की एक परत का विचार है। यह सिद्धांत बताता है कि जब हम इस दुनिया में अवतार लेते हैं, तो हम अपने पिछले जन्मों और अन्य अस्तित्वों में प्राप्त ज्ञान को भूल जाते हैं। इस सिद्धांत के कुछ संस्करणों का दावा है कि यह परत सपनों तक भी फैली हुई है, उन यादों को अवरुद्ध करती है जो हमें छिपी हुई वास्तविकताओं के लिए जगा सकती हैं। यदि यह सच है, तो सपने ऐसे क्षण हो सकते हैं जब चेतना संक्षेप में इस नियंत्रण से बच जाती है। लेकिन जब हम जागते हैं, तो परत फिर से सक्रिय हो जाती है, इससे पहले कि हम उन्हें संसाधित कर सके, यादों को मिटा देती है। कई प्राचीन संस्कृतियों में ऐसी कहानियां हैं जिनमें ऐसी संस्थाओं का उल्लेख है जो सपनों की ऊर्जा पर भोजन करती हैं या उन्हें मिटाने की शक्ति रखती हैं। अफ्रीकी लोक कथाओं में आध्यात्मिक प्राणियों की किंवदंतियां हैं जो दिव्य संदेशों तक पहुंचने से रोकने के लिए मानव सपने की यादों को पीते हैं। हिंदू और बौद्ध रहस्यवाद में एक्स्ट्रा डायमेंशनल प्राणियों का उल्लेख है जो मानवता को अज्ञानता की स्थिति में रखने के लिए सपनों को हेरफेर करते हैं। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतों में यह माना जाता है कि उन्नत प्रौद्योगिकियां, चाहे मानवीय हों या नहीं, मन को प्रभावित कर सकती हैं और यहाँ तक कि विशिष्ट यादों को भी मिटा सकती हैं। कभी-कभी एक सपना सिर्फ आपके दिन या हाल की चिंताओं का प्रतिबिंब होता है। कभी-कभी दिमाग बस रोजमर्रा की जानकारी को पुनर्गठित करता है, ऐसी कहानियां बनाता है जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता है। हर विवरण का अत्यधिक विश्लेषण गलत निष्कर्षों तक पहुंचने या अनावश्यक चिंता पैदा करने का कारण बन सकता है। यदि आपने सपना देखा कि आप एक इमारत से गिर रहे थे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक बुरा शगुन है। यह आपकी शरीर की एक जैविक प्रतिक्रिया हो सकती है जो नींद के चरणों के बीच के संक्रमण से संबंधित है। सपनों की सही व्याख्या का रहस्य संतुलन है। यदि कोई सपना बार बार दोहराता है या एक मजबूत भावनात्मक छाप छोड़ता है, तो इसका गहरा अर्थ हो सकता है। लेकिन अगर यह सिर्फ एक यादृच्छिक दृश्य है जिसका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो उसे गहनता से विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। सपनों में तार्किक या प्रतीकात्मक अर्थ खोजने के बजाय उन भावनाओं पर ध्यान देना आवश्यक है जो वे पीछे छोड़ते हैं। कभी कभी एक सपना जो दर्शाता है, वह छवि या कहानी के बारे में कम होता है और उस भावना के बारे में अधिक होता है जिसे वह आप में जगाता है जागने पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपने अक्सर हमारे अचेतन मन से सीधा संचार होते हैं और अचेतन मन शब्दों में नहीं, बल्कि संवेदनाओं में बोलता है। अक्सर एक सपने की तार्किक रूप से व्याख्या करने की कोशिश करते हुए हम सबसे महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कर देते हैं। हमने अनुभव के दौरान और बाद में कैसा महसूस किया। यदि आप एक सपने से बहुत मजबूत भावना के साथ जागते हैं,
चाहे वह शांति, चिंता, रहस्य या रहस्योद्घाटन की हो, तो वह भावना उसके संदेश को समझने की कुंजी हो सकती है। यदि एक सपने ने आप पर एक मजबूत छाप छोड़ी है, तो उस भावना पर भरोसा करें और इस बात पर विचार करें कि यह क्या संवाद करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। अगर आपके भी सपने अक्सर कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी सपना देखा जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए?